स्वागत है आप सबका लैब टेक्नीशियन इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ ही दिन में होने वाले लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम के हिसाब से प्रीवियस ईयर एम्स लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर आज हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेल फिलिक्स रिएक्शन इज रिलेटेड टू डैश डैश। वेल फिलिक्स रिएक्शन किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए रिक्लेटशियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी HIV इन्फेक्शन, ऑप्शन सी स्केलरेट फीवर, ऑप्शन डी वेल्स फीवर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Correct answer is option number A, rickettsial infection. Villey-Felix reaction is related to rickettsial infection. Next question is question number second. Universal heterophil antigen is dash dash. यूनिवर्सल हेट्रोफिल एंटीजन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए पॉल बनेल टेस्ट, ऑप्शन बी हेप्टेंस, ऑप्शन सी वेल फिलिक्स रिएक्शन, ऑप्शन फोर फोर्समैन एंटीजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, फोर्समैन एंटीजन आर यूनिवर्सल हेट्रोफिलिक एंटीजन। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है? ऑप्शन ए ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन बी लुसीन, ऑप्शन सी ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन डी मिथ्योनाइन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटामिक एसिड आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, बाकी सब इसेंशियल नॉन इस अमीनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर फोर, कैन लिस्ट सेकंड। ऑप्शन ए olfactory nerves are nasal area. Trigeminal are jaw muscles. Abducens are eyeball muscles, and hypoglossal are muscles or tongues. So correct answer is option number A. Next question is question number 5. थोर्ने एप्पल शेप्ड क्रिस्टल इन यूरिन आर डैश डैश। मूत्र में थोर्ने एप्पल आकार के क्रिस्टल किसके होते हैं? ऑप्शन ए ट्रायोसिन, ऑप्शन बी ल्यूसिन, ऑप्शन सी अमोनियम बायूरेट्स, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, अमोनियम बायूरेट्स। मतलब अमोनियम बायूरेट्स क्रिस्टल कांटेदार सेप यानी कि हॉर्नी एप्पल जैसे दिखाई देते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, अमोनियम बायूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. पोलियोमाइलिटिस इज कॉज्ड बाय। पोलियोमाइलिटिस इस किसके कारण होता है? ऑप्शन ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, ऑप्शन सेकंड सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ऑप्शन थर्ड डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेजेस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पोलियोमाइलिटिस are caused by single standard RNA virus. Next question is question number 7. Most commonly peptic ulcer caused by. मोस्ट कॉमनली पेप्टिक अल्सर किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जियार्डिया लैम्ब्लिया, ऑप्शन बी सीजेला सोनी, ऑप्शन सी एच नाना, ऑप्शन डी एच पाइलोरी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। मतलब बैक्टीरियल पाइलोरी अधिकांश पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आर मोस्ट कॉमनली पेप्टिक अल्सर कॉज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. सीरम यूज्ड टू सप्लीमेंट सेल कल्चर मीडिया स्टेरिलाइज्ड बाय। मतलब सेल कल्चर मीडिया में उपयोग होने वाला सीरम किस विधि से स्टेरिलाइज किया जाता है? ऑप्शन ए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन फिल्टर, ऑप्शन सी ऑटोक्लेव, ऑप्शन डी UV रेडिएशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मतलब हीट सेंसिटिव सीरम इज स्टेरिलाइज्ड बाय यूजिंग 0.22
माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर, मतलब सीरम को 0.22 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर से स्टेरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ट्यूब शो इन इमेज कंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। चित्र में दिखाई गई ट्यूब में कौन सा रसायन होता है, यानी कौन सा केमिकल होता है। ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी ईडीटी, ऑप्शन सी सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन डी हिपेरिन। इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, रसल बॉडीज और डक्टर बॉडीज किस रोग में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में, ऑप्शन बी अनीमिया की कंडीशन में, ऑप्शन सी मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में, ऑप्शन 4 हर्प्स वायरस की कंडीशन में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में रसल्स बॉडी और डक्टर बॉडीज दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। The arrow marks point to which part of analyzer are shown in an image. एनालाइजर में एरो किस भाग की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए स्विच प्लेट, ऑप्शन बी कनेक्टिव वायरस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी द प्रोब इन विच सैंपल इज इंट्रोड्यूस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 द प्रोब इन विच द सैंपल इज इंट्रोड्यूस। मतलब प्रोब सैंपल को मशीन के अंदर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, कैसल्स नेकलेस अपीयरेंस इज एसोसिएट विथ विच विटामिन डेफिशिएंसी। मतलब कैसल्स नेकलेस किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमाइन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी नियासिन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 नियासिन। नियासिन की कमी से ही पैलेग्रा और कैसल्स नेकलेस कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ कोगुलेशन इज। मतलब क्लॉटिंग फैक्टर के पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन सेकंड विटामिन के, ऑप्शन थर्ड विटामिन ए, ऑप्शन फोर्थ नियासिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड विटामिन के। विटामिन के इज essential फॉर अल्फा कार्बोक्सिलेशन क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड, क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 10। मतलब विटामिन के रक्त जमने वाले आकारों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। मोस्ट पावरफुल चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट इज डैश डैश। मतलब सबसे शक्तिशाली चेन ब्रेकिंग एंटीटॉक्सिन कौन सा होता है। एंटीटॉक्सिडेंट कौन सा होता है। ऑप्शन ए पेरोक्साइड्स, ऑप्शन बी सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेस, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी अल्फा टोकोफेरॉल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अल्फा टोकोफेरॉल। अल्फा टोकोफेरॉल आर मोस्ट पावरफुल चेन ब्रेकिंग antioxidant. Next question is question number 15. Choose the correct answer and match the list A and list second. Question number 15. Choose the correct option. Match the list A and list second. Option A autograft. Autograft is correct answer is option number. Correct answer is option number 4. Transplant or individual own tissue. Next xanthograft. Xanthograft are option number. Correct answer is option number 3. A transplant between different species. Option number C. Allograft. Allograft are a transplant between some species. Option number D. Isograft. Isograft are transplant between gently identified individuals. So correct answer is option number 3. Correct answer is option number 3. Next question is question number 16.
Next question is question number 16. Saikuchi test done for the presence of which amino acid dash dash. सैकागुची टेस्ट इज किस अमीनो एसिड की पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए परमेथ्रिन, ऑप्शन बी क्रिस्टीन, ऑप्शन सी हिस्टाडीन, ऑप्शन डी अर्जिनाइन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 अर्जिनाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.010 ऑफ यूरिन सैंपल इंडिकेट. मतलब मूत्र का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.10 स्थिर रहने पर क्या संकेत मिलता है? ऑप्शन ए प्रोटीन्यूरिया, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी हाई फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन डी क्रोनिक रीनल फेल्योर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 क्रोनिक रीनल फेल्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज इज. मतलब कीटोन बॉडीज की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए अमिस टेस्ट, ऑप्शन बी हेज टेस्ट, ऑप्शन सी फॉचर टेस्ट, ऑप्शन डी लेगल्स टेस्ट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 लेगल्स टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. स्पेशल स्टेन यूज्ड फॉर न्यूक्लिक एसिड. मतलब न्यूक्लिक एसिड के लिए विशेष स्टेन कौन सा यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए पैप स्टेन, ऑप्शन बी वॉर्थिन स्टेरिस्टेन, ऑप्शन बी फुलगेंस स्टेन्स, ऑप्शन डी पियर स्टेन्स. सो करेक्ट आंसर इज स्टेन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फुलगेंस stain are used for nucleic acid. Next question is question number 20. Which IgG subtype are least efficient in crossing placenta. मतलब कौन सा IgG सबटाइप प्लेसेंटा को सबसे कम पार कर सकता है? ऑप्शन ए IgG1, ऑप्शन बी IgG2, ऑप्शन 3 IgG3, ऑप्शन 4 IgG4. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी IgG second subtype are least efficient in crossing placenta. 21. Identify the plot. Option A accuracy chart, option B standardization chart, option C Levy-Jennings chart, option 4 Kusum chart. So correct answer is option number 3 Levy-Jennings chart. Next question is question number 22. हाइफोर-स्निफ इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ माइक्रोटोम. मतलब हाइफोर-निफ किस प्रकार के माइक्रोटोम में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्लेज माइक्रोटोम, ऑप्शन बी रॉकिंग माइक्रोटोम, ऑप्शन सी क्रायोटोम, ऑप्शन डी रोटरी माइक्रोटोम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्लेज माइक्रोटोम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. मैच द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए मैसन ट्राइकोम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 कोलेजन. रेटिकुलिन स्टेन आर liver biopsy. Option C Wegeler's resortin fusion. So correct answer is elastic fibers. Option D phosphotungstic acid hematoxylin or fibrin. So correct answer is option number 4. Next question is question number 24. Choose the correct answer. Match the list first and list second. Question number A, IgA are the correct answer is major class of antibody in tears, saliva and mucus. Option B, IgE are the protect against parasitic and participate in allergic reaction. Option C, IgG are
most prevalent antibody in serum, and option D IgD. IgD are the unknown function. So correct answer is option number 4. Correct answer is option number 4. Question number 25. Identify the instrument shown in the image. चित्र में दिखाए गए उपकरण की पहचान कीजिए. ऑप्शन ए ग्लूकोमीटर, ऑप्शन बी इलाइजर रीडर, ऑप्शन बी सेमी ऑटो एनालाइजर, ऑप्शन डी 3D प्रिंटर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 सेमी ऑटो एनालाइजर. क्वेश्चन नंबर 26. बैंड फॉर्म ऑफ ट्रोपोजोइट सीन इन विच टाइप ऑफ मलेरियल इन्फेक्शन. मतलब बैंड फॉर्म ट्रोपोजोइट किस मलेरिया परजीवी में पाया जाता है. ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम ओवेल, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम मलेरिया, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 प्लाज्मोडियम मलेरिया. इन प्लाज्मोडियम मलेरिया band form trophozoite is the characteristic microscopical feature of malaria. मतलब प्लाज्मोडियम मलेरिया में बैंड फॉर्म ऑफ ट्रोपोजोइट हमें दिखाई देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27. चूज द करेक्ट ऑप्शन. मैच लिस्ट ए एंड लिस्ट सेकंड. ऑप्शन ए लेशमनिया डोनोवनी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर 3 काला आजार. नेक्स्ट ट्रेपोसोमा क्रूजी आर चगस डिसीज. ऑप्शन सी ट्रेपोसोमा ब्रूसी आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्लीपिंग सिकनेस. एंड ऑप्शन नंबर डी एंटमेबा हिस्टोलाइटिका आर अमीबियासिस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. मेजॉरिटी ऑफ द लैबोरेटरी एरर्स ऑकर इन डैश डैश. मतलब अधिकांश प्रयोगशाला में त्रुटियां किस चरण में होती है. ऑप्शन ए लॉग फेज में, ऑप्शन बी एनालिटिकल फेज में, ऑप्शन सी पोस्ट एनालिटिकल फेज में, ऑप्शन 4 प्री एनालिटिक फेज में. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 प्री एनालिटिकल फेज. मतलब मोस्ट लैबोरेटरी एरर ऑकर ड्यूरिंग पेशेंट प्रिपरेशन, सैंपल कलेक्शन, लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्ट आर द मेन प्री एनालिटिकल फेज. सो सबसे अधिक त्रुटियां सैंपल संग्रह, लेबलिंग और परिवहन में होती है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 प्री एनालिटिक एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. कैप्सूल ऑफ क्रिप्टोकोकस इज द बेस्ट सीन इन टिश्यू बाय डैश डैश. मतलब टिश्यू में क्रिप्टोकोकस की कैप्सूल दिखाने के लिए सबसे अच्छा स्टेन कौन सा है. ऑप्शन ए इंडियन इंक, ऑप्शन बी ग्राम स्टेन, ऑप्शन सी निजमिन्स जेन स्टेन, ऑप्शन डी म्यूसिकारमाइन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी म्यूसिकारमाइन. मतलब स्पेशल स्टेन इज द पॉलीसैकेराइड कैप्सूल ऑफ क्रिप्टोकोकस इन अ टिश्यू. मतलब टिश्यू में क्रिप्टोकोकस कैप्सूल को लाल रंग से दिखाता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 कैप्सूल ऑफ क्रिप्टोकोकस इज द बेस्ट सीन इन अ टिश्यू बाय म्यूसिकारमाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. लिप्सन एंड रिव इम्प्रेग्नेशन स्टेन इन इज डन बाय द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डैश डैश. मतलब लिप्सन और रिव इम्प्रेग्नेशन स्टेन किसके प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है. ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन के लिए, ऑप्शन बी ग्रैनुल्स के लिए, ऑप्शन सी फ्लैजिला के लिए, ऑप्शन डी माइकोलिक एसिड के लिए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फ्लैजिला के लिए. मतलब यह स्टेन बैक्टीरिया की फ्लैजिला को दिखाता है और इसके लिए इसका उपयोग करते हैं. सो लिप्सन्स एंड रिव इम्प्रेग्नेशन स्टेन इज यूज्ड टू डन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लैजिला. क्वेश्चन नंबर 31. चूज द करेक्ट ऑप्शन. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड. ऑप्शन ए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एनाफिलैक्सिस. ऑप्शन बी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए साइटोटॉक्सिक. ऑप्शन नंबर सी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 immune complex. एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर second cell immediate. So correct answer is option number 4. Next question is question number
32. Which gas is used in plasma sterilizer? Option A ethylene oxide, option B nitrogen, option C hydrogen peroxide, option D methane. So correct answer is option number 3, hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide gas is used to a plasma filter, मतलब प्लाज्मा स्टेरिलाइजर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. मडी ब्राउन कास्ट इन यूरिन माइक्रोस्कोपी इंडिकेट डैश डैश. ऑप्शन ए WBC कास्ट, ऑप्शन बी RBC कास्ट, ऑप्शन 3 क्रोनिक रीनल फेल्यूर, ऑप्शन 4 एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. मतलब यूरिन में माइक्रोस्कोपी में मोडी ब्राउन कास्ट किसका संकेत देता है? सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर में ब्रॉड वैक्सी कास्ट हमें दिखा. फॉर विच वायरस हैज़ अ स्मॉलेस्ट जीनोम साइज. मतलब सबसे छोटा जीनोम किस वायरस का होता है? ऑप्शन ए रेट्रो वायरस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन 3 हेपेटाइटिस डी वायरस, ऑप्शन 4 HTLV. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हेपेटाइटिस डी वायरस. मतलब HDV. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस डी वायरस. मतलब HDV का जीनोम मानव वायरसों में सबसे छोटा माना जाता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. विच वायरस हैज़ डबल स्टैंडर्ड RNA एज अ जेनेटिक कंपोजिशन. मतलब किस वायरस का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड RNA से होता है? ऑप्शन ए रेट्रो वायरस, ऑप्शन बी बनिया वायरस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस डी वायरस, ऑप्शन डी रिवो वायरस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 रिवो वायरस. रिवो वायरस आर डबल स्टैंडर्ड RNA जेनेटिक कंपोजिशन का है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 रिवो वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज अ टाइप ऑफ डैश डैश. मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस प्रकार की एनीमिया है? ऑप्शन ए नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ऑप्शन बी मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, ऑप्शन सी मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ऑप्शन डी मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक. मतलब आयरन डेफिशिएंसी कॉजेस स्मॉल पेल RBC. मतलब आयरन डेफिशिएंसी में RBC छोटे और फीके हो जाते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. To better preservation of sputum sample to transport purpose recommendation fixative is डैश डैश. मतलब स्पुटम सैंपल के परिवहन के लिए कौन सा फिक्सेटिव अनुशासित है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन ए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑप्शन बी सैकोमोनो फिक्सेटिव, ऑप्शन सी NaOH NaCl फिक्सेशन, ऑप्शन डी मिथेनॉल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सैकोमोनो फिक्सेटिव. मतलब स्पुटम सैंपल के संरक्षण और परिवहन के लिए इसका उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38. स्वेरलिंग टेस्ट इज अ ट्रांसफ्यूजन सेटिंग इज एसोसिएटेड विथ डैश डैश. ऑप्शन ए क्रायो प्रेसिपिटेट, ऑप्शन बी क्रायो पुअर प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन डी PRBCS. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 PRBCS. PRBC के लिए स्वेरलिंग टेस्ट नहीं किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39. वैलीज फीवर इज कॉज्ड बाय विच फंगस. मतलब वैली फीवर किस फंगल के कारण होता है? ऑप्शन ए पेंसिलियम मार्निफी, ऑप्शन सेकंड
क्रिप्टोकोकस निओफॉर्मस, ऑप्शन सी हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलोटम, ऑप्शन डी कॉकिडोइड्स इमिटिस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Correct answer is option number D. Coccidioides immitis. Next question is question number 4. Question number 40. Choose the correct option and arrange the different step of section cutting tissue sectioning. Option A, cutting the tissue and marking ribbons of tissue. Option B, floating the water bath. Option C, cooling the block by ice. Option D, picking up the tissue on slide and drying. Option A, trimming the tissue. So correct answer is option number 4. मतलब ऑप्शन नंबर ए ट्रिमिंग द टिश्यू, फर्स्ट. सेकंड cooling the block by the ice. Third, cutting the tissue and marking ribbons of tissue. Fourth, floating the tissue in water bath. And fifth one is picking up the tissue on slide and drying. So correct answer is option number 4. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड को शेयर कर देना. आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे. आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से PYQ बेस्ड मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है. अगर किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए तो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हो. अगर किसी को ये टेस्ट सीरीज लगानी है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो. थैंक यू.